Hello, this is Padhu Paji and I'm not even a Paji. आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 15 डॉकर कमांड्स जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। पहला कमांड है डॉकर रन। ये कमांड यूज होता है किसी कंटेनर को रन करने के लिए जो कि एक इमेज से एक्सट्रैक्ट होता है। अब इस कंटेनर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और पूरे डॉकर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेरी लास्ट वीडियो पे ज़रूर जाना। उस वीडियो में अच्छे से समझाया है मैंने डॉकर के कॉन्सेप्ट को, और उससे पहले कंटेनराइजेशन और वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को भी समझाया है ताकि डॉकर का कॉन्सेप्ट समझ में आए। उस वीडियो को ज़रूर देखना। ये कमांड बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है एक डॉकर क्रिएट कमांड और डॉकर स्टार्ट कमांड का। ये बेसिकली एक नया कंटेनर एक इमेज से बनाता है और उसको स्टार्ट कर देता है, और अगर वो डॉकर इमेज प्रेजेंट नहीं है तो वो डॉकर पुल कमांड के थ्रू इमेज पुल करता है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने अगले कमांड की तरफ जो कि है डॉकर पुल। अब डॉकर पुल कमांड किसी भी इमेज को पुल करने के काम होता है। अब वो चाहे प्राइवेट रिपोजिटरी की इमेज हो या फिर पब्लिक रिपोजिटरी की, लाइक डॉकर हब, और बाय डिफ़ॉल्ट वो किसी भी लेटेस्ट इमेज को पुल करता है अगर आपने टैग मेंशन नहीं किया है कमांड के साथ। टैग के थ्रू आप किसी भी स्पेसिफिक इमेज को यूज़ कर सकते हो। लाइक आपका टैग है V1 और एक टैग है V2, तो अगर V1 टैग का यूज़ करोगे तो वो स्पेसिफिक V1 इमेज यूज़ होगी वर्जन V1 की, और वैसे ही वर्जन V2 की इमेज यूज़ होगी अगर आप टैग V2 यूज़ करोगे। और अगर आप कोई टैग यूज़ नहीं करोगे तो आपकी डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट इमेज यूज़ होगी जो रजिस्ट्री पे हो। अब आते हैं हम अपने अगले कमांड की तरफ, डॉकर PS। ये कमांड हमें लिस्ट प्रोवाइड करता है सारे रनिंग कंटेनर्स की, और इस कमांड में कुछ फ्लैग्स भी होते हैं जैसे कि -a फ्लैग जो कि सारे कंटेनर शो करता है जो कि स्टॉप्ड हो चाहे रनिंग हो। बल्कि अगर -a फ्लैग नहीं यूज़ करते हैं तो हमें सिर्फ रनिंग कंटेनर्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है। अब आते हैं -l फ्लैग की तरफ। ये हमें लेटेस्ट कंटेनर्स की लिस्ट देता है। और -q फ्लैग हमें सिर्फ कंटेनर्स की आईडी प्रोवाइड करता है और बाकी डिटेल्स हमसे हाइड रखता है। अब आते हैं अपने अगले कमांड की तरफ, डॉकर स्टॉप। डॉकर स्टॉप किसी भी कंटेनर को स्टॉप करता है। उसकी आप कंटेनर आईडी मेंशन कर सकते हो जिससे वो डॉकर कमांड से कंटेनर को स्टॉप कर सकता है। अब ये यूजली यूज़ होता है सिचुएशन में जैसे कि कंटेनर अगर क्रैश हो गया है या फिर किसी और कंटेनर पे स्विच करना हो तो पहले आपको कंटेनर को स्टॉप करना पड़ेगा, तब आपको दूसरा कंटेनर रन करना पड़ेगा डॉकर रन कमांड से। ऐसी सिचुएशंस के लिए डॉकर स्टॉप कमांड यूज होता है। अब जैसे किसी स्टॉप्ड कंटेनर को दोबारा स्टार्ट करना है तो आप डॉकर स्टार्ट कमांड के थ्रू इस कंटेनर को रन कर सकते हो। डॉकर RM। ये कमांड यूज होता है किसी कंटेनर को डिलीट करने के लिए। इस कमांड के साथ आप कंटेनर आईडी या फिर कंटेनर के नेम को मेंशन कर सकते हो एग्जीक्यूट करने के लिए। अब इस कमांड के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फ्लैग्स भी आते हैं, लाइक -f फ्लैग जो कि कंटेनर को फोर्सफुली रिमूव करता है। गोली लग गया। गोली लग गया इसको। हम ठीक है अबू। अरे जीप ले गया। अरे अस्पताल ले चलो। हम ठीक है। ठीक कहाँ है? ठीक है साला। ठीक कहाँ? चल इसको उठाओ। कुछ नहीं हुआ। चल। कुछ भी इश्यूज आ सकते हैं उसके साथ, और ऐसी सिचुएशन में आपको कंटेनर को फोर्सफुली रिमूव ही करना है तो आप -f फ्लैग यूज कर सकते हैं। -v फ्लैग होता है कंटेनर की वॉल्यूम्स को रिमूव करने। वॉल्यूम्स क्या होती हैं ये भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, तो इस वीडियो को देखने से पहले आई रिकमेंड कि आप मेरी लास्ट वीडियो भी देख लें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब आते हैं -l फ्लैग की तरफ। ये कमांड यूज़ होता है किसी भी एक स्पेसिफिक लिंक को रिमूव करने के लिए। अब आते हैं अगली कमांड की तरफ, डॉकर RMI। ये कमांड यूज़ होता है किसी भी इमेज को डिलीट करने के लिए। डॉकर RM यूज़ होता था किसी कंटेनर को डिलीट करने के लिए, और RMI यूज़ होता है एक इमेज को डिलीट करने के लिए। तो यूजुअली हम इमेज को डिलीट करते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है, और या फिर हमारा स्टोरेज खा रही हो वो इमेज और हमें स्पेस फ्री अप करनी हो, तो मेनली इसलिए यूज़ होता है। अब आते हैं अगले कमांड की तरफ, डॉकर इमेजेस कमांड।
ये बेसिकली डॉकर में इस वक्त जितनी भी इमेजेस आपने अपने सिस्टम में पुल करी हुई हैं उन इमेजेस की लिस्ट को शो करता है, जिसमें उन इमेजेस का टैग, उन इमेजेस की आईडी, वो कब क्रिएट हुई थी, उनका क्या साइज़ है, ये सारी डिटेल्स मेंशन। सो द नेक्स्ट कमांड इज़ डॉकर exec। ये कमांड यूज़ होता है एक रनिंग कंटेनर में कुछ न्यू कमांड्स को रन करने के लिए। ये कमांड तब तक ही चलता है जब तक कि कंटेनर रन कर रहा है। अगर कंटेनर रीस्टार्ट हो गया तो ये कमांड रीस्टार्ट नहीं होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फ्लैग्स हैं। -d फ्लैग, तो -d फ्लैग यूज़ होता है कमांड्स को बैकग्राउंड में रन करने के लिए। -i फ्लैग यूज़ होता है stdin ओपन रखने के लिए जब अटैच नहीं होता है। और -e फ्लैग यूज़ होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट। जब हम एक इमेज बनाते हैं डॉकर फाइल के थ्रू, उस इमेज को हम एक रिमोट रजिस्ट्री में स्टोर करते हैं जो कि है एक डॉकर हब। इसका मेंशन भी मैंने लास्ट वीडियो में करा था। कंट्रोल उदय। तो उस इमेज को पुश करने के लिए कमांड यूज़ होता है डॉकर पुश कमांड, जिसमें हम इमेज नेम या फिर इमेज आईडी का यूज़ करते हैं। अब ये डॉकर इमेज बिल्ड कैसे होती है? इसके लिए होता है डॉकर बिल्ड कमांड, जिसमें हम इमेज का नाम विद इट्स टैग डालते हैं, और अगर हमने टैग नहीं मेंशन किया होता है तो वो डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट टैग के साथ जाता है। अब हम डॉकर कंटेनर्स को कभी भी स्टॉप या स्टार्ट कर सकते हैं कंटेनर्स की यूजुअल मेंटेनेंस के लिए। किसी कंटेनर को स्टॉप करने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉकर स्टॉप कमांड, जिसमें हम कंटेनर की नेम या आईडी को मेंशन करते हैं। और अब मल्टीपल कंटेनर्स को अगर हमें स्टॉप करना हो तो उसी कमांड में हम बाकी कंटेनर्स की नेम या आईडी को भी साथ में मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने साइड पर किया हुआ है। अब डॉकर में कंटेनर्स रन कर रहे होते हैं तो कभी कभार कुछ एरर्स या फिर कभी कभार कंटेनर फेल हो जाता है स्टार्ट करना। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूजुअली डॉकर रीस्टार्ट कमांड का यूज़ करते हैं, जिसमें अगेन हम कंटेनर की आईडी या फिर नेम को मेंशन करते हैं। अब आते हैं डॉकर इंस्पेक्ट कमांड पर। जिन एरर्स की मैंने बात करी, उन रियल टाइम एरर्स को डीबग करने के लिए आप डॉकर इंस्पेक्ट कमांड का यूज़ कर सकते हो, जिसमें अगेन कंटेनर का नेम या फिर आईडी यूज़ होती है। अब हमें जैसे कंटेनर में कोई अपडेट करनी है तो ऐसे हमें उस अपडेट को कमेंट करना पड़ता है। इसका मेंशन भी अगेन हमने लास्ट वीडियो में करा था। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो उन चेंजेस को कमिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉकर कमिट कमांड। आई नो मैंने लास्ट वीडियो में कुबरनेटिस का मेंशन किया था लास्ट में, आने वाले कुछ कुबरनेटिस पे भी जल्दी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मार्ते संगोत्र कर्मणि। इसका अर्थ है कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं, इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो।